जय माता दी भक्तों। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय के बारे में। महर्षि बोले, उस दुष्ट आत्मा परम बलशाली महिषासुर और उसकी सेना को देवी ने मार डाला। तब समस्त इंद्र आदि देवगण प्रसन्न हो सिर और मस्तक झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिन भगवती की ही शक्ति से यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ और जिनकी समस्त देवता और महर्षिगण पूजा करते हैं, ऐसी जगदम्बिका को हम भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। वह हमारा कल्याण करे। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भी जिसके अतुलनीय प्रभाव और शक्ति का वर्णन नहीं कर सकते, वह चंडिका देवी विश्व का कल्याण करे तथा अशुभ भय का विनाश करने को तैयार होवे। जो पुण्य आत्मा है, उसके घर में लक्ष्मी का रूप हो, पापियों के यहाँ दरिद्र रूप हो, शुद्ध हृदय वालों के हृदय में बुद्धि का रूप हो, श्रेष्ठ मनुष्य के यहाँ श्रद्धा रूप हो और सत्यकुल में उत्पन्न होने वाले के यहाँ आप लज्जा स्वरूप हो। हे देवी, हम सब आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत की रक्षा करो। आपके इस अचिंतनीय रूप का, असुरों का संहार करने वाली शक्ति का तथा युद्ध में असुरों के साथ आपके अनेक प्रकार के चरित्रों का हम किस भांति वर्णन करें। आप त्रिगुणमय होते हुए भी सारे संसार का सेतु हो। आप में दोष ज्ञात नहीं होते। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी आपको पार पाने में असमर्थ है। आप ही सबका आश्रय हो। यह संपूर्ण विश्व आपका ही अंश मात्र है। हे देवी, समस्त यज्ञों में मंत्र रूप में आपका नाम उच्चारण कर हवि देने से संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं। वह स्वाहा आप ही हो। हे देवी, आपके द्वारा देवता, ऋषि और पितृगण तृप्त होते हैं। इस कारण स्वधा रूप भी आप ही हो। हे भगवती, आप मुक्ति के हेतु अचिंतनीय ब्रह्म स्वरूपिणी महाव्रता हो। हे देवी, आपका अभ्यास राग द्वेष रहित तत्ववेता, जितेंद्रिय तथा मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुनिजन कहते हैं, इसलिए आप सर्वोपरि हो। हे देवी, आप शब्द के तीनों वेदों को सुंदर मूर्ति ओमकार युक्त मनोहर पदों के पाठ युक्त भृग, यजु, साम और आशम रूप वेद माता ऐश्वर्य से युक्त प्राणी मात्र का आजीविका तथा संसार का दुख दूर करने वाली हो। हे भगवती, समस्त शास्त्रों का ज्ञान देने वाली मेधा शक्ति, इस कठिन भव सागर से पार लगाने वाली नौका रूपी दुर्गा देवी आप ही हो। ये देवी, केठव अविनाशी भगवान विष्णु के हृदय में वास करने वाली लक्ष्मी और महादेव जी से सम्मान प्राप्त करने वाली गौरी स्वरूप आप ही हो। हे भगवती, पूर्ण चंद्रमा के तुल्य निर्मल तथा स्वर्ण के सदृश कांतिमान मंद मंद मुस्कुराते हुए मुख को देखकर भी क्रोध से युक्त हो महिषासुर ने आपके ऊपर प्रहार किया था, तो बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, उदय होते हुए चंद्रमा के तुल्य आपकी छवि जो क्रोध के कारण विकराल हो उठी थी, उसे देखकर ही महिषासुर ने प्राण नहीं छोड़े। वह भी विचित्र बात है, क्योंकि युद्ध युक्त यमराज को देख कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो जाइए। आप संसार के कल्याण के लिए ही उत्पन्न हुई हो। आपके क्रोध करने से सबका नाश होता है। यह बात अभी अनुभव में आई है। आपने बहुत बड़ी सेना सहित महिषासुर का विनाश किया है। जिन पर आप प्रसन्न हो, संसार में उसके लिए संतान, धन, यक्ष सुलभ हो, वह ही धर्मवीर है, धन्य है तथा स्त्री, पुत्र, दास आदि से संपन्न रहते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से पुण्यशील पुरुष सदा धर्म कार्य करते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। इस कारण हे देवी, आप त्रैलोक्य में अभीष्ट मनवांछित फल की दाता हो। हे दुर्गे देवी, दुखी मनुष्य के स्मरण करने पर आप उनका संपूर्ण भय दूर कर देती हो। स्वस्थ पुरुषों के स्मरण करने पर उनको उत्तम बुद्धि देती हो। दरिद्रता के दुख और भय को नष्ट करने वाला तुम्हारे अलावा और कौन है, जिसका चित्त दूसरों के उपकार करने के लिए दया से परिपूर्ण है। हे देवी, इन असुरों को मानने से संसार में सुख हो और ये असुर नरक में रहने के निमित्त भले ही पाप करते हैं, परंतु
युद्ध में मरकर ये स्वर्ग को प्राप्त करें, इसलिए आप इनका वध करती हो। संपूर्ण दैत्य आपको देखने मात्र से ही भस्म हो जाते हैं, किंतु आपने शस्त्र से इनका संहार इसी कारण किया कि पवित्र शस्त्र के प्रहार से असुरों को स्वर्ग मिलेगा। इस प्रकार शत्रुओं के लिए भी आपके कितने श्रेष्ठ विचार हैं। आपकी तलवार ही उग्र प्रभा से और त्रिशूल के नोक की चमक से उन राक्षसों की आंख फूटती नहीं। इस कारण चंद्रमा के सदृश शीतल मुख उन्होंने देख लिया था। हे देवी, आपका शील दुराचारियों के दुराचार को दूर करने वाला है और उसकी क्षमता नहीं है। आपका स्वरूप अचिंतनीय है। आपका वीर्य पराक्रम देवताओं के बल और पराक्रम के हरण करने वाला, असुरों का नाश करने वाला, इसी तरह शत्रुओं पर आपकी हुई कृपा प्रत्यक्ष है। हे देवी, आपके पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है? शत्रुओं को भयभीत करने वाला एवं आपके समान सुंदर स्वरूप और कहाँ है? हृदय में दया परंतु युद्ध में कठोरता, यह बातें त्रैलोक्य में आप में ही दिखाई देती है। आपने युद्ध में शत्रुओं को मारकर तीनों लोकों की रक्षा कर उन असुर को स्वर्ग पहुंचा दिया और उन्मत्त असुरों से हमें निर्भय कर दिया। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, त्रिशूल से हमारी रक्षा करे। हे अंबिके, इस खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटा की ध्वनि, धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। चंडी के पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण इन चारों दिशाओं में अपने इस त्रिशूल को घुमाकर हम सबकी रक्षा करो। तीन लोक में आपके जो सुंदर तथा भयानक रूप विचरते रहते हैं, उन सब रूपों से हमारी और पृथ्वी की रक्षा करो। हे जगदम्बिका, कर कमलों में खड्ग, त्रिशूल, गदा आदि शोभित है, उन सब से हमारी रक्षा करो। ऋषि बोले, जब देवताओं ने जगदम्बिका श्री दुर्गा देवी की नंदन वन में सुंदर पुष्पों तथा सुगंधित धूपों से पूजा की और स्तुति की, तो देवी ने प्रसन्न हो देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम लोग मनोवांछित वरदान मांगो। देवता बोले, आपने सब कुछ कर दिया, अब कुछ भी अवशिष्ट नहीं है। हे मातेश्वरी, आपने हमारे बेरी महिषासुर का नाश कर दिया। इस पर भी आप यदि हमें वरदान देना चाहती है तो भगवती, आपत्ति के समय जब जब हम आपका स्मरण करें, तब तब आप दर्शन देकर हमारे दुखों को दूर करना। और हे सुमुखी जी, कोई भी आपका स्मरण करे उसको धन, ऐश्वर्य, स्त्री, संतान आदि से परिपूर्ण करना और हम सब पर सदैव प्रसन्न रहना। देवताओं ने समस्त जगत तथा सकल्याण के लिए जब इस तरह प्रसन्न किया, तो भद्रकाली देवी बोली, ऐसा ही होगा, और इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गई।